सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कसमलं विदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अर्थात इस समय यह क्यों कर तुम्हारे मन में इस तरह के विकार आ रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में ऐसे विकार नहीं आने चाहिए। जब यह विषम परिस्थिति उपस्थित है तो तुम्हारे मन में ऐसे विकार नहीं आने चाहिए। यह कैसे आ रहे हैं? यह तो अनार्य है, यानी यह श्रेष्ठ नहीं है, यह अच्छा नहीं है, यह कल्याणकारी नहीं है। और इस प्रकार से इस तुम अनार्य से तुम युक्त हो रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि स्वर्ग को भी देने वाला नहीं है और जो कीर्ति को भी देने वाला नहीं है। तो हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे में इस तरह की भावना कैसे आ रही है, जो कि न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति देने वाला है, जो न श्रेष्ठ है, न कल्याणकारी है। और इस घोर परिस्थिति में तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। कहने का मतलब भगवान का ऐसा है। तो यहाँ पर भगवान ने उस परिस्थिति के विषम परिस्थिति के विषय में कहा है कि यह बहुत बड़ा युद्ध है, यह धर्म युद्ध है। पूरे भारत के तो क्या बल्कि विश्व के बहुत जाने माने सब योद्धा सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और वे ऐसे योद्धा हैं जो दो खेमों में बटे हुए हैं। एक वे जो धर्म की संस्थापना के लिए धर्म के पक्ष में आकर के खड़े हैं, यानी जिनके जीवित रहते हुए वे ऐसे मूल्यों के पक्ष में खड़े हैं जिसके कारण धर्म समाज में स्थापित होता है और चलता है, यानी धर्म संगत कार्य होते हैं। धर्म संगत कार्य का मतलब है जो वैदिक धर्म, जो सनातन धर्म और जो श्रेष्ठ धर्म है उसके संबंध में कार्य होते हैं, विचार होते हैं। उसके हिसाब से ही लोग जीवन यापन करते हैं, लोग अपने जीवन को ढालते हैं। समाज भी ढालता है और व्यक्ति भी ढालता है। तो ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि धर्म सिर्फ व्यक्तिगत होता है, वह सामाजिक भी होता है, वह सभी प्राणियों में होता है, सभी तत्वों में होता है। इसलिए जो ऐसे तत्वों को, ऐसे ज्ञान और विज्ञान को धारण करता है, वही जो वैदिक धर्मावलंबी है, वैदिक मतावलंबी है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी जो विषम परिस्थिति है जिसमें दोनों तरफ योद्धा हैं, धर्म के समर्थक और अधर्म के समर्थक, और इसमें तुम्हें धर्म के पक्ष से युद्ध करना है, तो ऐसे में तुम्हारे लिए यह क्या अच्छा है कि तुम इस तरह से हथियार डाल दो और कहो कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे से गांडी छूटा जा रहा है। क्या तुम्हारे लिए यह कहना उचित होगा? ऐसा कह करके तुम जो है अनार्य को, यहाँ पर भगवान ने आर्य और अनार्य के विषय में कहा है। अनार्य अर्जुन को कहा है कि तुम अनार्य जैसे कार्य मत करो। अनार्य कोई नस्ल नहीं है, आर्य कोई नस्ल नहीं है, जो कि आजकल के बहुत सारे बुद्धिजीवी और इतिहासकार सब, वामपंथी इतिहासकार सब कहते रहते हैं कि आर्य बाहर से आए। वह कोई नस्ल, कोई जाति नहीं है, बल्कि किसी भी मनुष्य की
या किसी भी पशु की, किसी भी जंतु की, किसी भी प्राणी की, किसी भी वृक्ष की, वनस्पति की या किसी भी तत्व की जो श्रेष्ठतम अवस्था संभव है, उस श्रेष्ठतम अवस्था को आर्य कहते हैं। यह नस्ल की तो बात दूर रही, यह मानव मात्र के लिए भी नहीं है, यह तो सभी तत्वों के लिए है। सभी तत्व जो श्रेष्ठ तत्व हैं, जो उस तरफ जो वे आर्य तत्व हैं, यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान ने इसीलिए कहा है कि यह श्रेष्ठता को उपलब्ध कराने वाला नहीं है, यानी विकास की जो चरम अवस्था होती है वह आर्य कहलाती है। किसी भी तत्व की, किसी भी जंतु की, किसी भी प्राणी की, किसी भी मानव की विकास की जो परम अवस्था है वह आर्य है। यह नस्ली संबोधन नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम अनार्य को उपलब्ध मत हो। तो कई सारे बुद्धिजीवी यहाँ पर तथाकथित बुद्धिजीवी हैं हमारे देश में, जो आर्य और अनार्य कह करके, आर्य और द्रविड़ कह करके लड़ाते रहते हैं। कहते हैं कि वो आर्य बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको परास्त किया। भगवान बुद्ध ने भी बताया है कि जो है मैं आर्य धर्म को मानता हूँ। भगवान बुद्ध ने भी आर्य से संबोधित किया है कि मैं आर्य हूँ कहा है। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वे इस तरह के बवाल को कर रहे हैं कि वो मूल निवासी और आर्य की बात कर रहे हैं। मूल निवासी तो सभी हैं, कौन ऐसा है जो मूल निवासी नहीं है? हर व्यक्ति मूल निवासी है। यह जहाँ गोपाल की है, ये ईश्वर की पृथ्वी है, ईश्वर का धराधाम है, यहाँ सभी का स्वागत है। हर कोई यहाँ का मूल निवासी है, कोई बाहरी नहीं है। ये बाहरी भीतरी ये राजनीतिक शब्द हैं वोट के लिए। यहाँ कौन है जो बाहरी है? सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी ऋषियों की संतान हैं, सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों की संतान हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। उनके श्रेष्ठ गुणों को उभारो। यह तो रोमिला थापर और शर्मा और इरफान हबीब टाइप के लोग ये सब बहकाते हैं झूठी बातों को रख करके। अब तो इस पर शोध भी हो गए हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आ गए हैं, जिन तथ्यों से डीएनए डेटा एनालिसिस हुआ है भारत में रहने वाले लोगों का, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का, श्रीलंका में रहने वाले लोगों का, जहाँ तक नस्लीय बात है तो उससे भी प्रमाणित हुआ है कि इनके जो डाटा हैं वो 99% मिल रहे हैं आपस में। तो 1% तो जो वातावरण है उसमें बदलाव होता है और 1% तो बाहर की जो नस्लें हैं वो आती हैं, तो उसके कारण भी परिवर्तन होता है, म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में, उससे भी परिवर्तन हो जाता है। तो उतना अंतर आता है, कोई भी 100% समान थोड़ी होता है। डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ही यही है कि हर प्राणी अलग है। तो मोटे तौर पर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोग एक ही नस्ल के हैं, उनके डीएनए एक ही किस्म के हैं करीब करीब। तो इस आधार पर लोगों को लड़ाना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि तुम ऐसा कार्य नहीं करो जो श्रेष्ठ कार्य नहीं हो, और ऐसा कार्य नहीं करो जो कि स्वर्ग को देने वाला ना हो। स्वर्ग यानी स्व में गमन करना, यानी हम जिसमें अपने भीतर में नहीं जा सकते, यानी हम ध्यानस्थ नहीं हो सकते, स्वयं में गति नहीं कर सकते, वह स्वर्ग है। यदि हम स्वर्ग का मतलब वह स्वयं में गति करना, यदि हम स्वर्ग में गति नहीं करते तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। ऐसा काम मत करो जो हमें स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला नहीं हो, यानी आत्मा को प्राप्त कराने वाला नहीं हो। स्वर्ग से ऊपर की अवस्था मोक्ष की होगी, यानी परमात्मा से मिलने की अवस्था होगी, परमात्मा में गमन की अवस्था होगी। तो स्वगमम और परम गमम ये दो गतियां हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं करती है, जो तुम्हें श्रेष्ठतम नहीं बनाती है, यानी परमात्मा में नहीं ले जाती है,
और जो यहाँ इस लोक में तुम्हारे कीर्ति का क्षय करती है, यानी तुम भगोड़े कहे जाओगे, तुम डरे हुए कायर कहे जाओगे, तुम सोचोगे कि मैं त्यागी कहा जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। युद्ध के मैदान से जो भागेगा उसे त्यागी कोई नहीं कहता। त्यागी तो तुम पहले अब जा सकते थे कि हमें राज्य नहीं चाहिए, पहले ही जा सकते थे। यदि पहले ही चले गए होते तो लोग कहते कि ये त्यागी है, पहले ही दे देते, चले जाओ, ये हमारा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, तो तुम त्यागी कहलाते। लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले जो हैं वे यदि इस तरह से भाग जाएंगे तो उन्हें कोई त्यागी नहीं कहेगा, बल्कि कायर कहेगा। युद्ध के मैदान से भागने वाले को कोई त्यागी नहीं कह सकता। और जब धर्म युद्ध ठना हो, कर्म युद्ध ठना हो, तो इस धर्म और कर्म युद्ध में भाग लेना ही श्रेयस्कर है। वहाँ से भाग जाना किसी भी अर्थ में वांछित नहीं है और किसी भी अर्थ में वह प्रशंसनीय नहीं है, वह निंदनीय है। तो कहते हैं भगवान कि तुम्हारी कीर्ति जो धवल कीर्ति है, जो तुम्हारी वीर गाथा है, जो तुम वीर अर्जुन कहलाते हो, महान धनुर्धर कहलाते हो, उस पर धब्बा लगेगा, अपयश होगी, लोग हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे शत्रु तुम पर हंसेंगे। इसलिए यह अच्छा नहीं है। तो इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे मन में भला इस तरह का कैसे व्यामोह उत्पन्न हुआ है। तो हे अर्जुन, अर्जुन का अर्थ ही होता है धवल कीर्ति वाला। तो हे अर्जुन, तुम अपनी कीर्ति को नष्ट नहीं करो। यही भगवान का यहाँ पर संदेश है। यही भगवान हम लोग को भी बताना चाह रहे हैं कि जब युद्ध उपस्थित हुआ है तो वहाँ से भागना त्याग नहीं है, बल्कि वहाँ पर युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। और धर्म के लिए युद्ध करो। युद्ध करना भी धर्म है और धर्म के लिए भी युद्ध करो। यहाँ दो तरह के धर्मों का प्रयोग है। एक तो युद्ध करना धर्म है तो वह क्षत्रिय धर्म है। जब युद्ध की परिस्थिति आई है तो वहाँ युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। दूसरा, धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, यानी वैदिक धर्म, सनातन धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। यानी यह जो पूरा अस्तित्व है, यह जिस सिद्धांत पर चलता है, जिस सिद्धांत के हिसाब से, जिस यहाँ पर जो फेनोमेनन है, जिसके हिसाब से कोई क्रिया प्रक्रिया होती है, उस क्रिया प्रक्रिया को जो मानने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उसके आधार पर जो जीवन यापन करते हैं, वृक्षों को बचाना, नदियों को साफ़ सुथरा रखना, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए सोचना, गरीबों को मदद करना, माता पिता, गुरुजन, श्रेष्ठ जन, विद्वान जन, सबको आदर करना, और काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब से मुक्त होना, ये सब जो है ये धर्म के तहत आता है। दया, करुणा, तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सब जो धर्म के तहत आते हैं, इनके अनुसार से जीवन जीना भी और दूसरे को जिलाने के लिए प्रेरित भी करना, इसके लिए जो युद्ध कर रहा है लाचार होकर के, क्योंकि जो विधर्मी लोग हैं उन्होंने युद्ध थोप दिया है। तो वहाँ से भागना त्याग नहीं कहलाएगा, बल्कि वह कायरपन कहलाएगा। और भाग जाने से ऐसे विधर्मी लोगों का शासन हो जाएगा और वे लोग अत्याचार शुरू करेंगे और समाज में वैसे लोगों की प्रभुता हो जाएगी। तो जो सज्जन हैं वे चैन से नहीं जी सकते, धर्म कार्य बाधित होने लगेंगे और अच्छे सिद्धांतों का, सकारात्मक गतिविधियों का लोप होने लगेगा। इस वजह से भी युद्ध करना अनिवार्य है, वहाँ से भागना सही नहीं है। यही भगवान का संदेश।